ओके बेटा, कल मैंने डिस्कस किया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ओके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, आज मैं उससे आगे बढ़ता हूँ और आज मैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम जो है अरिथमेटिक का, उसके बारे में जानते हैं। क्या है फंडामेंटल थ्योरम? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ओके, सो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का कोई भी जो है, दुनिया का कोई भी जो नंबर है, भाज्य संख्या है, ठीक है, उसे जो है आप जो है अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए, ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे सामने लिखा हुआ है 25। ओके, सो 25 को आप जब भी गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड का तो मतलब होता है क्या कि गुना में तोड़ देना, यानी गुणाखंड। ओके, सो 25 को अगर आप इधर देखिए, 25 को गुणनखंड करें तो कुछ इस तरह से एलसीएम की तरह होता है। तो यहाँ पर 5 से लगेगा, ये 5, ठीक है, और ये 5 से ये 1। सो 25 बराबर क्या आया? 5 इंटू 5 इंटू 1। यानी देखिए, मेरा जो एक भाज्य संख्या 25 था। भाज्य क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और से भी भाग लगता हो। तो यहाँ पर देखिए 5 से भाग लग रहा था ना, इसीलिए ये 25 जो है भाज्य संख्या हुआ। ठीक है, तो 25 भाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य संख्या में मैंने तोड़ दिया गुणनफल के रूप में, यानी अभाज्य संख्या के गुना के रूप में। देखिए 5 भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर जितने भी संख्या है वो क्या है? अभाज्य संख्या। ओके, और एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर 30 लिखा मैंने, तो 30 को अगर आप तोड़ना चाहिए तो देखिए इधर 30 है, 2 से लगाएंगे तो ये 15, फिर जो है 3 से लगेगा तो ये कितना होगा? 5, और फिर 1 से तो कितना, सॉरी 5 से तो कितना? 1। ओके, सो 30 को हम कैसे लिखे? यहाँ पर देखिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 30 जो भाज्य संख्या था, है ना, उसे मैंने अभाज्य संख्या के गुना के रूप में तोड़ दिया। इसी यही जो है तोड़ना क्या है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 3 5 1, ये सभी अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्यों है? आप सभी को पता है अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, है ना, जो या तो एक से भाग लग जाए, नहीं तो खुद से, इसके अलावा किसी और से वो संख्या में भाग लगेगा ही नहीं, वो सभी संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे 1 2 3 5 7, ठीक है, 11, इस तरह से। ओके, और एग्जाम्पल अगर देखना चाहे तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिया 100। ठीक है, तो 100 को अगर आप तोड़िएगा तो ये कितना आएगा? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, ओके, इंटू 1। 2 पंचे 10, पचे 50, दूना 100, गुना 1। ओके, 100। सो यहाँ पर देखिए ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, और ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। तो यही है मेरा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ओके, अब जो है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यानी प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो सबको पता है जो मैंने अभी किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 15 लिया था, तो मैंने क्या लिखा था? 15 को 1 गुने 3 गुने 5। कैसे लिखा ये 15 को? तो भाई 15 को देखिए इधर 3 से लगाया है ना, तो ये 5, और फिर 5 से लगाऊंगा तो ये 1 आएगा। ओके, सो यही जो है मैंने जो संख्या यहाँ पर लिखा 1 3 5, ये सब क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लेना चाहूँ 125, ठीक है, तो 125 को अगर आप यहाँ पे 125 को तोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से नहीं, 5 से डायरेक्ट लगेगा, है ना। तो 5 से कितने मतलब है?
5 दूना 10 और इधर बच गया 2 5 25, 25 मरतबे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से 5 से होगा ये, तो ये कितना होगा 5, और फिर से यहाँ पर 5 से होगा तो कितना होगा 1, ठीक है। तो 25 को आप क्या लिख सकते, 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 × 1। तो ये जो लिखा हुआ है ये सभी अभाज्य गुणनखंड में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी अभाज्य संख्या का गुना के रूप में लिख देना ही अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। ओके, सो अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। यानी डायरेक्टली जो है बोर्ड में, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड तोड़े, इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्या पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कि 330 का अभाज्य गुणनखंड क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल है भाई, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इधर जो है 330 है, ठीक है, तोड़ना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर मैं 2 से यहाँ पर लगाऊंगा तो ये कितने होगा 165, ठीक है। और फिर यहाँ पर अब 3 से देखो, 3 से लगता है क्या, 3 55, यस 3 से लगता है, तो 3 5 15 और इधर ये बच गया, ओके। अब जो है यहाँ पर किससे लगाऊंगा, 5 से, तो ये होगा 11, ठीक है। और यहाँ पर तो 11 से लगाऊंगा तो ये 1 होगा, ठीक है। सो कितना हो गया, यहाँ पर 330 बराबर हो गया 2 × 3 × 5 × 11 × 1, ठीक है। सो यहाँ पर अक्सर जो है 1 को काउंट नहीं करते हैं इसमें, ठीक है, बट 1 भी होता है, ठीक है। 1 को काउंट नहीं करते लेकिन 1 भी होता है। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ने वाला, अगर 1 से आप किसी चीज़ में गुना कर देते क्या फ़र्क पड़ने वाला, वो तो सेम ही रहने वाला, ओके। सो देखिए यहाँ पर ये जो अभाज्य गुणनखंड में मुझे बोल रहा था मैंने तोड़ दिया, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 5040 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, सिंपल है, ठीक है। 5000 कितना कर रहा है 40, ओके। सो देखिए बहुत इजी है, ये भी 2 से लगाएंगे, कितने होगा 2 दूना 4, इधर बच गया 2 पंचे 10, ओके, तो हो गया 2 0, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे अभी भी 2 से लगेगा, ठीक है। ये कितना होगा 1 2, ठीक है 60, ओके, 1260, ठीक। अब जो है आगे फिर 2 से लगेगा ये, तो 2 छक 12 और इधर 2 तिया 6, 630, ओके। फिर यहाँ पर 2 से लगेगा ये, तो कितना होगा 2 तिया 6, ठीक है, 2 एकम 2 और इधर 2 पंचे 10, 315। अब यहाँ पर 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, ठीक है, तो 3 से लगा के देखते हैं, यस 3 से, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, ठीक है। अब जो है यहाँ पर फिर किससे लगाऊंगा, 3 से लगता है क्या, यस 3 से लगता है, 3 तिहाई 9 और इधर 3 पचे 15, ठीक है। सॉरी, ये 3 तिहाई, 1 मिनट इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है 3 तिहाई 9 होगा, ओके। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर 5 से लगेगा, सो 5 सते 35 और लास्ट वन 7 से तो 1, ठीक है। सो फाइनली मेरा 5040 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 इंटू, देखिए 2 कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, 5 गो है, 2 है, ठीक है। सो 2 × 2 × 2 × 2 5 को 2 लिख लिया। उसके बाद जो है 3 कितने हैं, 2 है, तो ओके नो प्रॉब्लम। और उसके बाद
7 है, और यहाँ पर मैं 1 को छोड़ रहा हूँ, है ना। अगर इसको आप और अच्छी तरह से लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 कितने बार गुना में है, 5 बार, तो 2 का पावर 5। कैसे, तो भाई सब पढ़ा होगा, है ना। अगर a जो है m बार गुना में लिखा हुआ है तो इसको a के पावर m लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी संख्या सेम संख्या अगर जितनी बार गुना में हो तो उसका पावर वहां पे लगा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 2 जो है गुना में कितनी बार है, 5 बार, सो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। और 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 का पावर 2, और 7 तो एक ही बार है, तो 7 के पावर 1 लिखो या 7 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9240, ठीक है। क्या है ये, 9240 को अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में लिखें, ठीक है, यह व्यक्त करें। तो यहाँ पर घातों आया ना, इसका मतलब है पावर। क्या होता है घात का मतलब, पावर, ठीक है, पावर, पावर के रूप में लिखना है, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 9000 कितना है, 9240, ठीक है। 2 से लगाएंगे 4, ठीक है, 6, और ये कितना होगा 2, और इधर 0, ठीक है, 406 4620, ओके। अब यहाँ पर फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, ये 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, ठीक है। फिर जो यहाँ पर देखिए 2 से लगाएंगे, ठीक है, तो कितना हो, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और 2 पंचे 10, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिर यहाँ पर 2 से अगर लगाते हैं, सॉरी 2 से तो यहाँ पर नहीं लगेगा, किससे लगेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से लगाते, ओके, किससे, 5 से, तो 5 दूना 10, ठीक है। और यहाँ पे बच गया 5 के 15, ठीक है, 5 दूना 10, इधर एक बच गया, 5 ते 15, और 5 एकम 5, ठीक है। नेक्स्ट जो है 5 से तो लगने वाला नहीं, 3 से ट्राई करता हूँ, ओके। सो 3 से, 3 सते 21 और 2, ओके, हो जाएगा 3 से, ठीक है। सो 3 सते 21, और यहाँ पे 2 से 3 सते 21, और 77 मतलब जो है कट जाएगा, ठीक है, 77 बार में, ओके। अब नेक्स्ट जो है, क्या ये फिर किसी से लग रहा है, यस। अगर आप देखिए तो यहाँ पर 7 से लगाइएगा तो ये 11 होगा, 11 टाइम, ठीक है। सो 11 से अब यहाँ पर फाइनली 1 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 9240 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने 11, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए पावर में कर रहा है, यानी घात में लिखना है, ठीक है। तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो जैसा कि हम पहले बताया हूँ कि 2 अगर 3 बार है तो इसका पावर कितना, 2 के पावर 3, ठीक है। 5 एक ही बार है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 ऐसे ही रहने वाला है। 3 कितनी बार है, एक ही बार है, तो 3 भी ऐसे रहने वाला, और 7 भी ऐसे ही रहने वाला, और 11 भी ऐसे ही रहने वाला, ओके। सो ये हो गया 9240 का अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये कितना है, 510 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, सिंपल है, ठीक है। आई थिंक 1 क्वेश्चन, ओके, ठीक है। 510 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे, 510 है ना, ओके। सो यहाँ पर 2 से लगाने पे कितना, 2 दूना 4 आएगा, और इधर जो है कितना बच गया, 2 पंचे 10, ठीक, और यहाँ से 2 पंचे 10, ओके। नेक्स्ट जो है फिर से यहाँ पर 2 से लगने वाला है क्या, नहीं, 3 से लगने वाला है क्या, ट्राई कर, ओके, 3 से लग जाएगा ये। सो 3 अठे 24, एक बच गया, 3 पच्चे 15, अभी भी 3 से लगने वाला है क्या, नहीं, 3 दूना 6 नहीं लगेगा, ठीक है। सो
5 से लग जाएगा, यस 5 एकम 5 और इधर बच गया 3, 5 सते 35। क्या अभी ये किसी से लगने वाला नहीं। सो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 192 का अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में लिखा। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसका भी सॉल्व करेंगे तो बहुत 192 यानी देखिए इधर 192 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 से अगर लगाओ तो 2 नमा 18। ठीक है, और इधर कितना बच गया, 1 2 छक 12। सो यहाँ फिर 2 से लगाओ, 2 चौके 8 और इधर 2 अठे 16। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर 2 से लगाओ तो ये 24, फिर 2 से लगाओ तो ये 12, फिर 2 से लगाओ तो ये कितना आएगा, ये 6, फिर 2 से अगर लगाओ तो ये 3। सो फाइनली मेरे पास जो है, अब अगर यहाँ पे 3 से लगाते हैं तो ये 1 आएगा। ठीक है, सो फाइनली जो है 192 में क्या आया, 2 कितनी बार है जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 बार है। ठीक है, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, कितने बार हो गया, 6 बार, और इंटू 3 इंटू 3। सो 192 को क्या लिखेंगे, 2 कितने बार है, 6 बार। ठीक है, सो 2 के पावर 6 और 3 कितनी बार है, 2 बार, सो 3 के पावर 2। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में। ठीक, अब मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, वो घर से सॉल्व करना। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणांक को यहाँ पर, या गुणनफल कह लो गुणनखंड कह लो, सेम ही चीज है ना, रूप में व्यक्त करें। 140 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है, इन सभी का घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सेम चीज है। ओके, यहाँ भी है, ये भी होमवर्क है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। ये देखिए यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन हैं, इन्हें सॉल्व कीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन को, ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। यानी 1440 में मुझे 2 का पावर यानी घात निकालना है। तो सिंपल है, 1440, इसका मतलब है अगर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 720। ठीक है, फिर अगर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, और ये कितना होगा, 2 छक 12, ये 360। अगर फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 180, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 90, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो 45, और फिर अगर यहाँ पर 3 से लगाओ तो ये 15, और 3 से लगाओ तो ये 5। ओके, सो देखिए 1440 जो है कितने आया, कितने बार 2 आया है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 बार 2 आया। ठीक है, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू 3 कितने बार आया, 2 बार आया। ठीक है, और 5 1 बार। सो यहाँ पर मेरे को क्या कर रहा है, 2 के अधिकतम घात, यानी इसमें 2 कितनी बार आया है। ठीक है, यानी 2 का पावर इसमें क्या है, सो 2 का अधिकतम घात होगा 5। 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 2 टू टू पावर 5, यानी घात कितना है ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पर 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब मैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अब जो है अभाज्य गुणनखंड का जो है इस्तेमाल करेंगे किसमें, HCF और LCM निकालने में। ठीक है, सो अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM या HCF, यानी LCM बोले तो क्या, लौसा जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और HCF बोले तो मौसा। ठीक है,
ये दोनों कैसे निकाले, इन पर डिस्कस करूंगा आज। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे बचपन में क्या होता था, जब मैं छोटी क्लास में होता था 4 5 में, तो कुछ इस तरह से होता था कि 6 8 है तो इसका एलसीएम निकालो, ऐसे टीचर देते थे, ठीक है। तो मैं क्या करता था, यहाँ पर 2 से लगाता था 3, और ये कितने 4, ठीक है। अब ये नहीं लगता था तो मैं लिखता था क्या, मैं क्या सभी बच्चे लिखते थे, ठीक है। एलसीएम क्या हो गया, 2 × 3 × 4, सो 2 × 3 = 6 × 24, ठीक है। इस तरह का बचपन में काम करते थे। बट यहाँ पर जो है आवाज गुणनखंड विधि से द्वारा, यानी आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, ठीक है। सो आवाज गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, यहाँ पर दोनों का मौसा निकालना है, 6 और 2 का, है ना। सो 6 और 8 का मौसा अब अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सिंपल है, अब क्या करना है, पहले 6 को तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। सो 2 × 6, ठीक है। और फिर जो है 8 को तोड़ना है, ठीक है। सो इधर 8 है, 2 × 4 = 8, फिर 2 से, ठीक है। और यहाँ पर 1, और यहाँ पे भी 3 से 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे लिखना है, क्या लिखना है, देखिए 6 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े तो क्या क्या मिला मुझे, 6 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने पर मुझे मिला 2 × 3 × 1, ठीक है। और 8 को तोड़ने पर मुझे क्या मिला, 2 × 2 × 2 × 1। सो अब यहाँ पर सवाल है कि HCF और HCF कैसे निकाले, ठीक है। तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस दोनों में देखिए जरा ध्यान से क्या क्या कॉमन है, तो दोनों में 2 देखिए कॉमन है यहाँ पर, ठीक है, ठीक। और 1 भी कॉमन है ना, दोनों में कॉमन मतलब जो दोनों में, ठीक है। तो 2 भी है और 1 भी है। सो यहाँ पर इसमें से 2 चुरा लेंगे और इसमें से 1, ठीक है। तो और ये दोनों गुणा में है तो गुणा में रहेगा 2 × 1। तो HCF कितना आ गया, 2। और LCM क्या होगा, तो LCM में क्या करते हैं कि इस दोनों में से जो चुराए रहते उसे यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। तो भाई दोनों को चुराने के बाद मुझे क्या आया, ठीक है, 2 × 1 तो मैं चुरा लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या क्या बच गया इस दोनों में, तो इसमें देखिए 3 बच गया है तो 3, और इसमें क्या क्या बच गया है, 2 बचा हुआ है, ठीक है। सो पहले तो जो चुराया था उसे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है जो बचा हुआ है उसे भी लिख लेते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, और जो आंसर होगा वही मेरा एलसीएम होगा। सो देखिए यहाँ पर 2 × 1 2, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 24। सो देखिए यहाँ पे भी आंसर कितना आया, 24, और यहाँ पे भी एलसीएम का आंसर 24। सो ये जो है बचपन का है तरीका, ये जो है क्लास 10th का है। किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 510 और 192 का HCF निकालिए, ठीक है। 510 और 192 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, HCF और LCM। तो सिंपल है, पहले काम क्या क्या काम करना है, 510 को तोड़ना है, ठीक है। सो 2 से लगाएंगे तो कितना, 2 दूना 4, और इधर कितना बच गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर 2 से तो लगने वाला है नहीं, 3 से ट्राई करता हूँ, यस 3 से लग जाएगा। कितने मरतबे होगा, जरा ध्यान से देखिए, 3 × 8 = 24, और इधर बच गया 3 × 5 = 15, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ पर 5 से लगाऊं तो कितना होगा, 1, और ये होगा 5 से 35, ठीक है। सो मेरा जो 510 का आया, और यहाँ पे 1 भी लिख लेना है, क्योंकि जो है अगर मैं 17 से लगाऊं तो ये 1 होगा, ठीक है। सो 510 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 ×
5 इंटू 17, ठीक है, इंटू 1, यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1, ठीक है। उसी प्रकार से मैं 192 को तोड़ूंगा, ठीक है। 2 से अगर यहाँ पे लगाता हूँ 96 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 से लगाता हूँ 48 होगा, 48, ठीक है। यहाँ से 2 से तो ये 24 आएगा, फिर 2 से 12 आएगा, फिर 2 से 6 आएगा, ठीक है। फिर 2 से 3 आएगा, और फिर 3 से तो कितना आएगा 1। सो फाइनली यहाँ पर देखिए 192 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 192 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। सो 2 को कितने बार लिखना पड़ेगा, 6 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार हो गया। अब जो है 3 कितनी बार है, एक ही बार है। सो इंटू 3 और इंटू 1, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था HCF के लिए, HCF के लिए मैंने क्या बताया था कि इस दोनों में जो कॉमन है, यानी दोनों में जो है उसे पहले चुराओ। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 2 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद जो है 3, देखो ध्यान से जरा, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। और उसके बाद जो है 5 है क्या, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। उसके बाद 1 है, ठीक है। सो HCF में क्या करते हैं, जो दोनों में हो, ठीक है, यानी कॉमन जो पार्ट हो उसे जुड़ाते हैं। यहाँ पर 2 है और इधर से क्या निकला, 3 निकला, और इधर से क्या निकला, 1। सो 2 तिया 6 कम 6, यानी HCF कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब LCM की बात करते हैं, ठीक है। तो LCM क्या होगा, सिंपल है। LCM जो है इसमें जो चुराए हैं उसे पहले रखना है। तो क्या क्या चुराया है, 2 इंटू 3 इंटू 1, और उसके अलावा क्या क्या बच गया, तो इसमें क्या बच गया, 17, ठीक है। और इसमें क्या बचा हुआ है, 1 2 3 4 5, 2 बचा हुआ है, ठीक है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो कितना इसका आएगा आंसर, जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर लगभग यस 16,320 आएगा। कितना, 16,320। आप घर पे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, वीडियो को यहीं पे रोकना और मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है। सो ये आंसर है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डिस्कस करता हूँ। यस, संख्या 25 और 2520 तथा 54 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालें। अब देखिए अभी तक जो भी क्वेश्चन था, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या था, यहाँ पर 2 संख्या था, ठीक है। अब मैं जो ये क्वेश्चन लिया हूँ नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, 2 से अधिक है, यानी 3 है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसमें अगर 3 है बेटा, तो 3 है तो क्या करना है, तीनों का गुणनखंड पहले तोड़ेंगे, और उसके बाद जो तीनों में कॉमन हो, यानी तीनों में जो मिलता हो उसे चुराएंगे, तो वो HCF हो जाएगा। और उसके चुराने के बाद जो बच गया उससे भी गुना करने पर वो LCM हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो है मैं 25 का गुणनखंड तोड़ता हूँ, तो ये क्या होगा, 25 में 5 से लगाऊंगा तो ये 5, और फिर 5 से तो 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 54 का करता हूँ, ठीक है। 2 से 27, फिर 2 से सॉरी 3 से, तो ये कितना होगा, 9, 3 से 3, फिर 3 से तो ये 1, ठीक है। सो देखिए इधर 25 को मैंने क्या लिखा, 5 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। 54 को कितना लिखा, 2 इंटू
3 × 3 × 3 × 1, ठीक है। और यहाँ पर 2520, इसको भी तोड़ना है तो पहले 2520 को तोड़ना पड़ेगा गुणनखंड में, ठीक है। सो यहाँ पर गुणनखंड में तोड़ने पर, ठीक है, 2 से लगाओ तो ये कितना होगा 1200 कितना 60, ओके। और इसे लगाओगे फिर 2 से तो ये कितना आएगा 630। फिर अगर 2 से लगाओगे तो ये कितना आएगा 315। फिर अगर दो से तो अब नहीं लगने वाला है, 3 से देखो ट्राई करके, यस 3 से लग जाएगा, ये 105, ठीक है। फिर जो है क्या 3 से लगने वाला है, यस 3 से लग रहा है, अभी भी 35 हो गई। अभी क्या 3 से लग रहा है, नहीं 5 से लग रहा है, यस 5 सते 35। और फाइनली जो है अगर मैं 7 से यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। सो देखिए 2 कितनी बार, 1 2 3 बार, ठीक है। सो ये 2 × 2 × 2, ठीक है। और उसके बाद जो है 3 कितने बार है, 3 बार है, 2 बार सॉरी, है ना। और 5 कितने बार, 1 बार। और 7 कितने बार, 1 बार × 1, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर इस तीनों में कॉमन, यानी इस तीनों में कौन कौन है, तो देखो जरा बेटा, इस तीनों में देखो ध्यान से, यहाँ पे इसमें तो 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, और इसमें 5 है, तो मैं 2 का नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तीनों में से पहले जो कॉमन है उसे चुराना पड़ेगा, ठीक है। सो तीनों में कॉमन क्या क्या है जरा ध्यान से देखिए। तीनों में जो है कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक है, ये लास्ट वाला जो कि तीनों में है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई है ही नहीं जो तीनों में है। तो जो तीनों में है वही मेरा क्या होता है, HCF होता है कि नहीं होता है। सो HCF तो इसका 1 होने वाला है, ठीक है। अब LCM की बात करता हूं, ठीक है। सो LCM इसका क्या होगा, सिंपल है। देखो बेटा, मैंने क्या कहा था, कॉमन क्या चुरा है इसमें से 1। अब जो है मुझे इन तीनों में जो है पहले 2 में देखना है कि कौन कौन कॉमन है, ठीक है। तो जरा अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 5 यहाँ पे भी है और 1 5 इसमें भी है। सो इस दोनों के लिए 1 5 काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यानी इसका काम और इसका काम हो चुका, अब इसको एक ही बार काउंट करना था, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, ये वाला 3 काउंट करें, ठीक है, और ये वाला 3 काउंट करें। सो कितने काउंट हो गया, 3 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है क्या करना है, इसके अलावा अभी भी देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। सो इस दोनों 2 को 1 2 बनाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा अब तो कोई है ही नहीं जो एक दूसरे में मैच करता हो, ठीक है। सो क्या करना है अब यहाँ पर, इसके अलावा क्या क्या बच गया, तो भाई देखो इसमें बचा हुआ कौन कौन है ना। बचा हुआ जो है मेरा ये सब है, 5 बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक 3 बच गया है, तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। और इसमें 2 2 बचा हुआ है, ठीक है। सो × 2 और उसके अलावा यहाँ पर एक 7 बचा हुआ है, ठीक है। सो ×7 इसके, तो यहाँ पे क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका फाइनली आंसर आएगा 37,800, ओके। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 पंचे 5 या 15 या 45 दूना 90, 90 पंचे 450 या ये समथिंग, और इस तरह से गुना आप कर सकते हैं, और 37,800 आता है। सो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 17 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है,
एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, सिंपल है। मैंने क्या बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, क्या था, तीन जो है क्या था, संख्या था, यहाँ पे भी तीन संख्या है बेटा, तो तीन संख्या है तो सिंपल है, एक एक बारी बारी से एक एक संख्या का पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 17 का मैं पहले तोड़ रहा हूँ, तो 17 में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो इसको भाग लगा सके, तो 1, तो सॉरी 17 से खुद लगने वाला है ये, तो एक मर्तबा आएगा, ठीक है। तो भाई 17 को क्या लिखने वाला हूँ, 17 गुने 1, ठीक है। उसके बाद जो है 23 को देखना है, तो 23 को देखो, है ना। सो इसमें भी कोई ऐसा है ही नहीं जो 23 के अलावा भाग लगा सके, सो ये भी 1। सो देखिए यहाँ पर 23 को क्या लिख सकता हूँ, 23 गुने 1। अब मैं 29 को देख रहा हूँ, तो 29 भी ऐसा है जिसमें कोई दुनिया का नंबर भाग नहीं लगा सकता 29 के अलावा, सो 29 से लगेगा 1, ठीक है। सो 29 को भी क्या लिखेंगे, 29 गुने 1, ठीक है। तो जब भी इसका हम क्या करें, HCF निकालो, ठीक है। तो HCF, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन सभी में जो है क्या है, कॉमन है, इन सभी में जो कॉमन है उन्हें चुराना है, ठीक है। सो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो इन तीनों में कॉमन कौन है, ये 1, ठीक है। सो देखो यहाँ पर इसका HCF कितना हो गया, 1। और एलसीएम में मैंने क्या बताया था, एलसीएम बताया था कि इस तीनों में कॉमन हो उससे पहले लिखो, और उसके बाद जो बच गया, तो इसमें 17 बच गया है, इसमें 23 बच गया है, और इसमें 29 बच गया है। सो सभी को गुना करने पर इसका HCF कितना आएगा, सॉरी एलसीएम कितना आएगा, 11,339, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इस तरह के ही क्वेश्चन सब जो है बोर्ड में आते हैं, ठीक है। कोई बड़ी इशू नहीं है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा साइंस भी नहीं इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 30, 72 और 432 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, मौसा निकालना है, और लौसा यानी HCF भी निकालना है, और LCM भी निकालना है। सो पहले मैंने क्या बताया था कि इन सभी नंबरों में जो है एक एक करके बारी बारी से क्या करना है, सभी का गुणनखंड तोड़ देना है, ठीक है। गुणनखंड तोड़ने के बाद क्या करना है कि इन सभी में देखना है कि कौन कौन कॉमन है, ठीक है। और जो भी इसमें कॉमन हो उन्हें क्या करना है, देखना है, और फिर वही HCF होगा, और उसके बाद जो बच जाएगा वो LCM होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका हल कैसे करेंगे, तो पहले 30 का देख लेता हूँ, है ना। सो 30 में 2 से तो ये 15, अब तो 2 से लगने वाला नहीं, 3 से तो 5, और ये 5 से 1, ठीक है। तो मेरे सामने जो 15 का मिला, सॉरी 30 का हुआ, वो कितना कितना हुआ, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1, ठीक है। अब मैं क्या देखने वाला हूँ, किसका, 72 का। तो 2 से लगाओ 36, फिर 2 से लगाओ कितना आएगा ये 18, फिर 2 से लगाओ कितना होगा 9, अब 3 से लगने वाला है, 3 दिया 9, फिर 3 से लगाओ तो ये 1 आएगा, ठीक है। सो 72 को क्या लिखिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स है, ठीक है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना, 3 इंटू 3 इंटू 1। अब लास्ट मेरा कितना है 432, तो इन्हें भी देखना पड़ेगा, है ना। सिंपल है, 432 को अगर तोड़ते हैं आप, ठीक है, तो 2 से लगाओ तो ये कितना होगा, 2 दूना 4, और इधर कितना, 2 छक, सॉरी 2 एकम 2, और इधर 2 छक 12, ठीक है, 216। अब यहाँ पर फिर 2 से लगाओ तो ये 108 आएगा, फिर इधर 2 से लगाओ तो ये 54 आएगा, फिर अगर इसको 2 से लगाते हैं तो ये कितना होगा, 27 आएगा, 3 से लगाते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा,
इधर स्पेस नहीं इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये जो मेरा 9 बचा हुआ है, ठीक है, इस 9 में 3 से लगाएंगे तो 3 आएगा और फाइनली 3 से लगाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। सो मेरा 432 का बेटा कितना आया, 432 का आया, दो कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, ठीक है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 कितने बार है, 1 2 3 बार है, और 1 कितनी बार है, एक ही बार, ठीक है। सो मैंने क्या बताया था कि HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सभी को देखना है और इनमें जो कॉमन हो यानी सब में हो उन्हें पहले चुराना है, फिर उसके बाद जो है क्या करना है, उसके अलावा जो बच जाएगा उसे देखेंगे। तो पहले क्या देखता हूँ, HCF पर, ठीक है। सो HCF, ठीक है। HCF क्या होगा, तो देखो बेटा इसमें देखो, इसमें भी 2 है, ये वाला कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा बेटा देखो इसमें 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ठीक है। अब बेटा इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं, तो 5 को नहीं देखना, अब 1 को देखो, इसमें भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ से यहाँ भी 1 है, ओके। सो कॉमन क्या क्या है इस तीनों में, तीनों में कॉमन है 2 गुने 3 गुने 1, सो इसका HCF कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब LCM की बात करता हूं, तो मैंने बताया था कि इन सभी में जो कॉमन हमने लिया है उन्हें लिख लेंगे, ठीक है। उन्हें लिखने के बाद चलो, तो इन इन तीनों में कॉमन क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 1 है। इसके अलावा बच क्या गया, पहले इस दोनों में भी देख लेते हैं कॉमन क्या क्या है। तो ये वाला एक 2 कॉमन है, इधर एक 2 कॉमन है, ठीक है। सो 2 जो है इसमें भी कॉमन है, ठीक है। सो इस दोनों के लिए, इसके लिए भी एक 2 होगा और इसके लिए भी एक 2 काउंट होगा, ठीक है। सो 2 इंटू 2। उसके अलावा इसमें तब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, यस बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, तो 5 लिख लो। और इसमें देखो ध्यान से, इसमें कुछ बचा हुआ है क्या, यस एक 3 यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। सो इंटू 3, और इसमें कोई बचा हुआ है क्या, यस इसमें देखो बेटा ध्यान से एक बार देखो, है ना, इसमें भी 3 है और इसमें भी एक 3 है, सो इस दोनों 3 के लिए भी एक 3 काउंट होगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। सो एक 3 लिख लिया मैंने। उसके अलावा भी यहाँ पर एक 3 बचा हुआ है और यहाँ पे 2 एक बचा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर 3 इंटू, अब इसे गुना करने पर मेरा फाइनली LCM आने वाला है, ठीक है। सो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये कितना आने वाला है, 2 तिहाई 6 कम 6 दूना 12 दूना 24, 24 दूना 48, ये कितना आएगा, आई थिंक जब इसे मल्टीप्लाई करने पर कितना 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 2160 आएगा, ठीक है। ये होगा फाइनली आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। अंकगणित आधारभूत प्रमेय, सॉरी बेटा यहाँ पर जो है क्या है ना कि प्रमेय थोड़ा टाइपिंग करने में दिक्कत होती है। सो यहाँ पर क्या लिखने का, प्रमेय ऐसे लिखने का, ठीक है। द्वारा, द्वारा को भी ऐसे लिखने का, ठीक है। संख्या 26 और 91 का HCF ज्ञात करें। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था अंक गणित का, भी जब मैं स्टार्टिंग किया था, तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कह लो या अभाज्य गुणनखंड विधि कह लो, सेम ही चीज था, है ना। अभी तक मैंने देखा उसमें तो सभी सेम ही था, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय के द्वारा 26 और 91 का क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करना है,
1 मिनट, इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 26 का जो है क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो 2 से लगाओगे 13 आएगा, तो कोई लगने वाला ही नहीं, 13 से लगेगा ये, तो ये 1 आएगा। सो 26 का लिख लो पहले, है ना। 26 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 13 गुने 1, ठीक है। और 91 का ध्यान से जरा देखो, है ना, 91 को अगर लगाते हो तो 3 से लगने वाला है क्या, नहीं। 4 से लगने वाला क्या, नहीं। 2 से तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से, यस 7 से अगर लगाते हो तो ये 13 सत्ते 91, ठीक है। अब यहाँ पर 13 से लगने वाला ये 1 आने वाला है, ठीक है। तो जो 91 लिखा कितना होगा वो, 7 इंटू 13 यानी 7 गुने 13 गुने 1, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था, HCF और LCM निकालने के लिए मैंने बताया था कि इस दोनों में पहले क्या देखो, कॉमन कौन कौन है, ठीक है। जो कॉमन होगा उन्हें जो है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो HCF कितना होगा, बेटा इस दोनों में HCF जो है, इसमें देखो ज़रा ध्यान से, 1 भी कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पर 13 भी कॉमन है, ठीक है। सो यहाँ पर जो HCF होगा वो क्या कितना होगा, 13 गुने 100, HCF तो 13 आ गया। और LCM कितना होगा, तो LCM बहुत इजी है, 13 गुने 1 तो पहले से था ही मेरे पास कॉमन, यानी चुराया था वो। और 2 और 7 में ये भी बच गया, वो इसमें 2 बच गया, इसमें 7 बच गया, ऐसे 2 गुने 7, ठीक है। तो कितना होगा ये, 13 सते 91, 91 दूना 180। सो इसका HCF कितना, सॉरी LCM कितना आएगा, 180, सॉरी बेटा 180 नहीं, 182, ओके। नेक्स्ट